हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्सों के लिए है जो अभी 12 कंप्लीट कर चुके हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है, लेकिन एडमिशन हो गए, ठीक है, आगे कॉलेज चालू होंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्सों के लिए है जो आगे की तैयारी कंटिन्यू अभी से करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि उनके जो परसेंटेज है, क्योंकि ये जो आगे की तैयारी हमारे पास उसे हाईएस्ट स्टडी ही कहा जाएगा, क्योंकि 12 प्लस की स्टडी है जो इतनी आसान तो होती नहीं है कोई भी स्टडी हो। ठीक है, हमें उसके लिए समय चाहिए ही, उसके लिए प्रैक्टिस लगती ही है, और प्रैक्टिस जो अब हमारे पास समय तभी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब परिस्थिति सामने आएगी तब से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी समय है तो अब से ही हमें प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी। किस हिसाब से है, नॉर्मली हम स्टेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, इस वीडियो में किस हिसाब से होता है उसको अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मेन होता है सवालों के लिए, इसलिए अच्छे से ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इसे नोट भी करिएगा एक कॉपी में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, गुणात्मक माहितीनु पृथक्करण। ठीक है, गुजराती में ऐसे कहा जाता है इसे। 11वीं का ही चैप्टर है। ठीक है, एफआई में जो हमें दिया गया है, लेकिन ये किस हिसाब से होता है, क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गुणात्मक माहिती का पृथक्करण जो है उसका मतलब क्या रहता है। नॉर्मली हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बॉयज के परसेंटेज कितने हैं और गर्ल्स के परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, अर्थात कि बॉयज कितने ज्यादा पास हुए, गर्ल्स कितने ज्यादा पास हुए या फेल हुए हैं, उस हिसाब से हमें दो माहिती रहती है, दो इन्फॉर्मेशन रहती है, उन्हीं के बीच जो तुलना की जाती है, जो परसेंटेज निकाला जाता है, उसी को हम कहते हैं गुणात्मक माहितीनु पृथक्करण। मतलब एक जानकारी माहिती रहती है, उसके बीच तुलना करनी है और एक रिजल्ट बताना है। ठीक है, इसको हम संभावना ही कहते हैं कि हम सर इस हिसाब से कर रहे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ सकता है, एक प्रकार से संभावना ही है और ज्यादा कुछ है नहीं। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में हम नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आगे के सवालों के लिए। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं, बॉक्स हमने लिया हुआ है। अब ये बॉक्स है क्या सर? ठीक है, जो हमारे पास माहिती रहती है, जो इन्फॉर्मेशन जिसे हम जानकारी कहते हैं हिंदी में, उसको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, इन बॉक्स में क्या होता है, किस हिसाब से होता है वो देखते हैं। जैसे कि ऊपर देख सकते हो, हर एक को हमें फिलअप करना पड़ेगा। जो पहला बॉक्स है, पहली लाइन के उसे हम ए नाम देते हैं। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो, ए के साथ चलता है हमारे पास अल्फा। ठीक है, यदि ए का ही एक ग्रुप रहता है अल्फा, उसके बाजू में अल्फा रहेगा, फिक्स रहेगा, हमेशा बदलने वाला नहीं है। जो नीचे के कॉलम से हमारे पास, जैसे कि ऊपर स्क्रीन में देख सकते हो, दूसरा रहेगा हमारे पास बी। ठीक है, जैसे कि ए के साथ अल्फा तो बी के साथ क्या चलेगा, बीटा। ठीक है, जैसे कि इनके सिंबल आप देख सकते हो किस हिसाब से हैं। और जो लास्ट कॉलम हमारे पास रहता है, ठीक है, नीचे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसे हम नाम देते हैं एन। एन का मतलब होता है टोटल, कुल। ठीक है, इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम देखते हैं किस हिसाब से थोड़ा। ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से एक्स में करने की कोशिश करते हैं। एन एन अर्थात की होता है कुल, जिसे हम टोटल कहते हैं। हमारे पास ए और अल्फा है। ठीक है, दो जानकारी रहेगी, ए और बी की जानकारी। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं ए का मतलब क्या सर और अल्फा का मतलब क्या रियली। ठीक है, ए और अल्फा को मैं ग्रुप 1 नाम देता हूं। ठीक है, अपने हिसाब से जो ए है, ए का मतलब होता है प्रथम जानकारी दी गई हो वह, यानी आपको सवाल में दिया रहेगा जानकारी, जब सवाल हमारे पास आएंगे तब समझ लेंगे किस हिसाब से। नॉर्मली भी समझने की कोशिश करते हैं। ए का मतलब प्रथम जानकारी दी गई होगी, उसी को ए मानना है हमें सवाल में। तो अल्फा क्या, अल्फा इसका विरोधी बन जाता है, यानी प्रथम जानकारी का विरोधी। ठीक है, जैसे कि अगर इसे और समझने डीप में समझने की कोशिश करें, ए मेरे पास मान लेता हूं पास, कोई स्टूडेंट पास हुआ हो, ठीक है, ए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, पास का विरोधी क्या होगा, ना पास। ठीक है, वैसे अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, ना पास। यानी अल्फा ए से ही रिलेटिव रहता है, उसका विरोधी रहता है, जो जानकारी दे रहती है वैसे ही। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी जानकारी है बी और बीटा की जानकारी, इसको मैं मान लेता हूं अपने हिसाब से, ग्रुप बी मान लिया मैंने। ठीक है, बी का मतलब होता है दूसरी जानकारी दी हो वह। सवाल में दूसरी भी जानकारी दी रहेगी, जब सवाल मिलेगा तब हम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है,
बी का मतलब होगा दूसरी जानकारी, ए का मतलब होगा पहली जानकारी। तो सर बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, दूसरी जानकारी का विरोधी, वही हमारे लिए बनेगा बीटा। जैसे कि इसको समझने की कोशिश करें तो ठीक है, बी आपके बी ए से मान लेते कि लड़के यानी बॉयज दिया हो, ठीक है, तो बीटा क्या हो जाएगा उसी से रिलेटिव, तो बीटा बन जाएगा हमारे पास लड़की अर्थात की गर्ल्स, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ए बी, ठीक है, और अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, ए अल्फा एक ग्रुप, बी बीटा एक ग्रुप, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, दोनों की जानकारी अलग अलग रहेगी हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो ये कोष्टक रहता है नॉर्मली कोष्टक, इसको हम कहते हैं 2x2 संभावना कोष्टक, क्योंकि हम संभावनाएं निकाल रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं, इसको कहते हैं 2x2, 2 गुने 2, इसको कहते हैं 2x2 संभावना कोष्टक। अदर भी जानकारी हमारे पास है, पूरे कॉलम्स फिलअप होंगे किस हिसाब से, प्रत्येक कॉलम का नाम क्या है उसको हम डिटेल में इस वीडियो में समझते चलते हैं। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हो, बीच के जो 4 कॉलम्स है मेरे पास, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो ए है ऊपर से देखो तो ए और साइड से देखो तो बी, अर्थात जो पहला कॉलम आपको स्क्रीन में देख सकते हो उसका नाम क्या बन जाता है, ए बी। उसी प्रकार से उसके नीचे का जस्ट जो कॉलम है, ऊपर से अगर मैं जानकारी देखूं तो ए की जानकारी मिल रही है, और मैं साइड से देखूं तो मेरे पास बीटा की जानकारी मिल रही है, अर्थात कि इस कॉलम के मैं नाम क्या दूंगा, ए बीटा। उसी प्रकार से साइड के 2 कॉलम्स हैं, ऊपर से अगर देखो तो अल्फा, साइड से देखो तो बी, अर्थात कि इस कॉलम का नाम मेरे पास क्या हो गया, अल्फा बी। इसी प्रकार उसके जो नीचे का कॉलम है, ऊपर से देखो तो अल्फा वाला दिख रहा है, साइड से देखो तो बीटा वाला दिख रहा है, इस प्रकार से इस कॉलम का नाम क्या बन जाता है, अल्फा बीटा, ठीक है। इस प्रकार से इन चारों का नाम बनता। अब बचे सिर्फ साइड के कॉलम्स, ठीक है, उसका मतलब क्या, उसे नाम क्या दिया जाता है, ठीक है। समझाने के लिए देखिए ऊपर आप इसके में देख सकते हो, जो बी है ब्रैकेट में, वो बी के सामने वाला बी बन जाता है ना, टोटल ये बी का, बी का मतलब क्या सर, ठीक है, वो ए बी प्लस अल्फा बी का प्लस रहता है, ठीक है, अर्थात कि ए बी प्लस अल्फा बी, इन दोनों को प्लस कर दो तो मुझे बी का आंसर मिल जाएगा टोटल, ठीक है। उसी प्रकार से बीटा है, ठीक है, नीचे आप देख सकते हो स्क्रीन में, बीटा जो ब्रैकेट में इंडिकेट किया हमने, उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी साइड के दोनों जो बॉक्स है हमारे पास उनका टोटल ही बीटा बनता है। उसी प्रकार से ऊपर से जो ए है उसका सबका मैं टोटल कर दूं दोनों बॉक्स का, तो मेरे पास ए मिल जाता है टोटल, ए का टोटल। इसका मतलब क्या हो जाता है, ए बी प्लस ए बीटा, ऊपर से जो कॉलम्स है उसका प्लस ही मेरे पास ए कहलाता है, जिसे हमने ब्रैकेट ए में रखा हुआ है। उसी प्रकार से जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा का टोटल ब्रैकेट में हमने इंडिकेट कर दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, ऊपर गए दोनों बॉक्स का प्लस ही मेरा अल्फा कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली ये विधि, ये जो कॉन्सेप्ट है 11th में भी था हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। जो एन है, एन हमारे पास कुल रहता है टोटल, जिससे कि हमें पता है, तो टोटल तो किसका टोटल, अगर मैं साइड से देखूं सर तो ए और अल्फा, ठीक है, इन दोनों का जो टोटल होगा वही हमारा एन रहेगा, और एन ही बी और बीटा का भी टोटल रहता है, अर्थात ऊपर से और साइड से इक्वल एन आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। आशा करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छे से समझिएगा। और इसको डीप में समझने के लिए हम एक सवाल भी लेते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, हमारे पास सवाल है, ए बी 45, बी अल्फा 15, बीटा और अल्फा 30, एन बराबर 100, यानी सबका आंसर मुझे 100 दिया है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा हमारे लिए, हमें पूछा है माहिती ने कोष्टक में रजू करो, अर्थात ये जो जानकारी है इसे माहिती कहते हैं, जानकारी को हमें सिर्फ कोष्टक में दर्शाना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है। सबसे पहले तो मुझे कोष्टक बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है, ऐसा ही कोष्टक बना लीजिए है। सवाल को अच्छे से समझने के लिए मैंने थोड़ा साइड में लिया कि सवाल क्या था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया हुआ है। ए और बी मेरे पास है 45, तो बॉक्स तो हम समझ ही गए होंगे, ए और बी कौन सा बॉक्स, जो पहला बॉक्स है वो, ठीक है, वहां पे क्या लिख देंगे 45। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है पहले उसको फिलअप करते चलेंगे। फिर है बी अल्फा, ठीक है, देखो हमने देखा था ए और बी, ठीक है, सॉरी अल्फा और बी, यहाँ पे दिया है बी अल्फा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कौन से बेस पे चलते, बी और अल्फा यानी 15, तो मुझे कोष्टक मिल रहा है 45 के जस्ट बाजू वाला कोष्टक दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही हमारे पास है बी अल्फा, तो वहां पे लिख देंगे 45।
इसी प्रकार से बीटा और अल्फा का आंसर दिया है 30। जो 15 के जस्ट नीचे वाला कोष्टक के देखिए वही है बीटा और अल्फा का बॉक्स, ठीक है, वहां पे लिख देंगे 30। इतनी इंफॉर्मेशन थी और मेरे पास n दे के रखा है 100, तो n हमें पता है कहाँ रहता है, n बराबर 100। सबका टोटल इतना हमने अभी फिलहाल लिया है, यानी जितनी जानकारी मेरे पास थी पहले हमने वो जानकारी यहाँ पे दर्शा दी है। अब कोष्टक को सॉल्व करते चलते, ठीक है, किस हिसाब से सोचो किस हिसाब से होगा। तो मुझे अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है सर, 45 और 15 को अगर प्लस करता हूं तो मैं यहां तक सॉल्व कर सकता हूं, बाकी तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। 45 15 को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 60, ठीक है, जिससे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 60 तक हम पहुंच चुके हैं। हमारे पास दूसरी अगर देखो तो हमारे पास 15 और 30 अल्फा, इनका मैं टोटल कर सकता हूँ सर, इतना तो सॉल्यूशन हो सकता है हमसे फिलहाल, तो उतना करते चलिए। 15 और 30 को अगर मैं प्लस करता तो 45 मेरे पास आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो क्या करूँ सर, n मेरे पास है 100 और मेरे पास 60 आंसर देके भी रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 100 में से 60 माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जो 60 उसके नीचे का जो बॉक्स है उन्हीं का प्लस तो n रहता है। अगर मैं 100 में से 60 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 40, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे देखो तो 40 के आधार पे मैं ए और बीटा का आंसर निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सर जो ए और बीटा प्लस और 30 करूँ तो आंसर 40 आना चाहिए, अर्थात मैं 40 में से 30 माइनस करूँ तो ए और बीटा का आंसर मिल जाता है मुझे 10, क्योंकि 10 और 30 को प्लस करो तो 40, ठीक है, सिस्टम बैठ जाता है हमारा। उसी प्रकार से फाइनल आंसर का फाइनल बॉक्स का भी आंसर मुझे मिल जाएगा, जो है ए का टोटल जो 45 और 10 है उनको प्लस कर दो तो कितना मिल जाएगा 55। इस प्रकार से 55 प्लस 45 यहाँ पे हो गया 100, ऊपर से 60 और 40 यहाँ पे हो गया 100, हर बॉक्स हमारे पास क्लियर हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सब सॉल्यूशन करना है। फिलहाल नॉर्मली हम कॉन्सेप्ट लिए हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बॉक्स को किस हिसाब से फिलअप करना है। तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, जितना भी हमारे पास समय है रिजल्ट जल्दी आएगा, और जैसे हमारे पास कॉलेज खुलेगा हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। और फर्स्ट है जो हमारे गुजराती में जा रहे हैं तो मेहनत थोड़ी लगती है इसमें, ठीक है। एक सवाल और देने की कोशिश करूंगा घर पे, स्क्रीन पे आप सवाल देख सकते हो किस हिसाब से है, इसको घर पे सॉल्व कीजिए। जैसे हो जाता है इसका जो आंसर है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ग्रुप में, और आपके कांटेक्ट में जितने स्टूडेंट्स होंगे जो आगे की तैयारी सही में करना चाहते हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उनके लिए भी बेटर रहेगा। कुछ आगे की तैयारी कुछ नया सीखते रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। स्टूडेंट्स स्टेट का एक